सबसे पहले आज के तमाम बड़ी खबरें नॉन स्टॉप न्यूज में। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए जवानों को आज अंतिम विदाई दी गई। पंजाब के नूरपुर में शहीद गज्जन सिंह की अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी पहुंचे। इसी साल फरवरी महीने में 23 सिख रेजिमेंट के जवान गज्जन सिंह की हरप्रीत कौर से शादी हुई थी। जब उनका पार्थिव शरीर घर पहुंचा तो पत्नी के सवालों ने लोगों का कलेजा तार तार कर दिया। कपूरथला में देश के वीर सपूत सूबेदार जसविंदर सिंह को भी अंतिम विदाई दी गई। शहीद के अंतिम सफर पर जन सैलाब उमड़ आया। शहीद का पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचा तो हर आंख नम थी। एक दिन पहले ही उन्होंने पत्नी से बात की थी, जल्द आने का भरोसा भी दिलाया था, लेकिन लौटे तो सबको रुला गए। कपूरथला के जसविंदर सिंह, गुरदासपुर के मनदीप सिंह, रोपड़ के गज्जन सिंह, शाहजहांपुर के सारज सिंह या कोल्लम के वैशाख एच, देश के पांचों सपूत अपने मुल्क की उस माटी पर कुर्बान हो गए जिसके दुश्मन सरहद के दोनों तरफ बैठे हैं। जम्मू कश्मीर के त्राल में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। त्राल के तिलवानी मोहल्ला में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने जैश ए मोहम्मद के टॉप कमांडर शमीम सोफी का अंत कर दिया। शमीम सोफी कई आतंकी वारदातों में शामिल था। पुलिस ने इसे 2004 में गिरफ्तार किया था और इस आतंकी ने 2 साल जेल में भी गुजारे थे। आज मॉर्निंग में पुलिस को इत्तला मिली थी कि वागड़ विलेज में जैश का टॉप कमांडर छिपा हुआ है। पुलिस सीआरपी आर्मी को लेकर कॉर्डन डाला। कॉर्डन डालते ही अंदर से फायरिंग आ गया। फिर ऑपरेशन जारी हो गया जिसमें एक टेररिस्ट मारा गया जिसका पहचान हुआ है शमीम सोफी। जम्मू कश्मीर में आतंक के खात्मे के लिए एनआईए की कार्रवाई जारी है। एनआईए की टीम ने श्रीनगर में आज भी 2 जगहों पर छापेमारी की। एनआईए ने इस दौरान आतंकियों की मदद करने के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया। श्रीनगर में स्कूल प्रिंसिपल सुपिंदर कौर के लिए अंतिम अरदास हुई। अरदास में शामिल होने आए सिख नेताओं ने सुपिंदर कौर की हत्या की निंदा की। साथ ही ये भी कहा कि आतंकियों के इस तरह के हमले के बाद भी सिख समुदाय के लोग कश्मीर नहीं छोड़ेंगे। आतंकियों ने 8 अक्टूबर को श्रीनगर बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल ईदगाह में सुपिंदर कौर और दीपक चंद की हत्या कर दी थी। दिल्ली से कल गिरफ्तार हुए पाकिस्तानी आतंकी अशरफ से पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए हैं। मोहम्मद अशरफ ने पूछताछ के दौरान बताया कि साल 2009 में जम्मू में बस स्टैंड ब्लास्ट में वो शामिल था। ये धमाका उसने आईएसआई के ऑफिसर नासिर के कहने पर किया था। इस आतंकी हमले में 3 से 4 लोगों की मौत हुई थी। उसने ये भी बताया कि साल 2011 में दिल्ली हाईकोर्ट ब्लास्ट से पहले उसने रेकी की थी। बाद में 2 पाकिस्तानी आतंकियों ने बम धमाका किया। पूछताछ में अशरफ ने यह भी कबूल किया कि जम्मू कश्मीर में उसने सेना के 5 जवानों की बेरहमी से हत्या की थी। अशरफ ने आईएसआई ऑफिसर नासिर के कहने पर कई बार जम्मू कश्मीर में हथियार सप्लाई भी किए। अशरफ पाकिस्तान में बैठे हैंडलर से हमेशा ईमेल के जरिए संपर्क साधता था। पाकिस्तानी आतंकी की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। खासकर भीड़ भाड़ वाले मार्केट्स में पुलिस नजर रख रही है। और इसके अंदर हमने सतर्क के अंदर सिर्फ रीसेटलमेंट कॉलोनीज कोई अपना टारगेट नहीं रखा हुआ है। इसमें जो हाई फुटफॉल एरियाज हैं, मॉल्स हैं, बड़ी मार्केट्स हैं, उनको भी हम टारगेट कर रहे हैं, एम कर रहे हैं। सीमा पार आतंकवाद और ड्रग्स की हथियारों की तस्करी पर रोक के लिए सरकार ने आज बड़ा फैसला किया है। गृह मंत्रालय ने सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाते हुए उसे गिरफ्तारी, तलाशी और जब्त करने की शक्तियां भी दे दी हैं। अब बीएसएफ पंजाब, असम और बंगाल बॉर्डर के 50 किलोमीटर के अंदर तक तलाशी और गिरफ्तारी कर सकती है। गुजरात में ये अधिकार क्षेत्र 80 किलोमीटर से घटाकर 50 किलोमीटर किया गया है। बीएसएफ मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय में छापेमारी और गिरफ्तारी कर सकती है। बीएसएफ को तलाशी और गिरफ्तारी के लिए वारंट या मजिस्ट्रेट के आदेश की जरूरत नहीं होगी। हालांकि इस आदेश पर विवाद भी शुरू हो गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने इसे एक तरफा और संघवाद पर हमला बताते हुए फैसला वापस लेने की मांग की है। चन्नी ने कहा, मैं भारत सरकार के एक तरफा फैसले की निंदा करता हूं, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 50 किलोमीटर तक बीएसएफ को अतिरिक्त शक्ति देता है। अकाली दल ने कहा कि यह फैसला आंतरिक आपातकाल जैसा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल मास्टर प्लान गति शक्ति योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत देश भर में रेल, मेट्रो, वाटरवेज जैसे सेक्टर्स में 1 लाख करोड़ रुपए तक के प्रोजेक्ट समय पर पूरे किए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि वे देश के 25 सालों के विकास की नींव रख रहे हैं।
क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण एक ऐसा रास्ता है जो अनेक आर्थिक गतिविधियों को जन्म देता है। बेहतर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना हम चौतरफा विकास नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री ने इंफ्रास्ट्रक्चर को महत्वपूर्ण करार देते हुए कहा कि देश के विकास के लिए क्वालिटी ढांचा होना बेहद जरूरी है। गति शक्ति योजना के जरिए सभी बड़े और जरूरी प्रोजेक्ट्स समय पर पूरे हो पाएंगे। एक ऐसी पूरी मास्टर प्लान जो आगे प्रोजेक्ट्स को रुकावट ना होने दे, एक प्रकार से सभी मंत्रालयों के तालमेल के साथ, राज्य और केंद्र सरकारों के तालमेल के साथ ये बनाया गया है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयानों से वीर सावरकर पर फिर सियासी बहस छिड़ गई है। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि संघ और बीजेपी महात्मा गांधी का राष्ट्रपति का दर्जा भी सावरकर को दे सकते हैं। देश को मैसेज दे रही है आरएसएस और बीजेपी के अनकरीब में एक वक्त आने वाला है कि बापू फादर ऑफ द नेशन नहीं रहेंगे, सावरकर बन जाएंगे। सावरकर पर एक किताब के विमोचन के अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि सावरकर ने महात्मा गांधी के कहने पर ही दया याचिका दी थी। कांग्रेस ने रक्षा मंत्री के दावे पर सवाल उठाए। 1913 में सावरकर माफी मांगा। 2 साल के बाद मोहनदास करमचंद गांधी वापस इंडिया आए। 2 साल का पहले आने वाला गांधी का है, कहां से अप्रूवल लिया 2 साल का पहले। बीजेपी ने संघ प्रमुख और रक्षा मंत्री के बयानों को सही बताते हुए कहा कि सावरकर आजादी के बाद से साजिश के शिकार हुए हैं। एक छद्म धर्मनिरपेक्ष ग्रुप और गिरोह बना जिसने कि तमाम महानायकों को खलनायक बना करके देश के सामने पेश करने की कोशिश की। वीर सावरकर के पोते रंजीत सावरकर ने कहा है कि आजादी अकेले गांधी जी ने नहीं दिलाई थी, कई योगदान भुला दिए गए हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.